होली का त्योहार और सियासत का रंग बिहार पर किस तरीके से चढ़ेगा, बात इस पे भी होगी। बात इस बात पे भी होगी कि आखिर होली को लेकर लोगों में उत्साह किस प्रकार से बटा दिख रहा है, क्योंकि होली को लेकर जिस तरीके से एक भूमिका बनी थी कि क्या 14 और 15 में होली फंस के रह गई, या फिर राजनीतिक गलियारों में होली को लेकर जितनी चर्चा थी वो बिहार की पटल पर भी दिखता नजर आ रहा है। बात इस बात पे करेंगे। बात सियासी घटनाक्रम की भी होगी, किस तरीके से चिराग की होली में भी सीएम आवास की एक छोटी सी सुगंध महसूस हुई, तो वहीं बीते दिनों मुकेश सहनी ने भी सीएम आवास का जिक्र कर दिया। तो होली के बीच क्या कुछ सियासत का रंग चढ़ा, इस पर बातचीत होगी। फिलहाल लाइव सिटीज की सुबह के बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग बात होली को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख और होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार तो है, लेकिन सियासत का रंग भी देखने को मिलता है बिहार में। बीते दिनों भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि कुछ शहरों में या फिर कुछ जिलों में होली मनाई गई है। लेकिन आज इस तरीके से आप जब घर से निकले सर, तो शहर, पटना शहर या फिर जो भी तमाम आसपास के क्षेत्रों में किस तरीके से आपने होली को देखा? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, रंगों का त्यौहार होली है और तमाम राजधानी पटना के हर गली मोहल्ले सड़क पर आप देखिएगा कि जी। उत्साही युवकों की टोली जो है सो मोटरसाइकिल पर रंग बिरंगा मुखौटा लगा के, कोई जी। बंदर का, कोई भालू का, कोई शेर का लगा करके पूरे शरीर में रंग गुलाल लगा के हल्ला हो, होली है, होली जी। है, बुरा न मानो, मतलब और लेकिन तब है कि पुलिस की चप्पे चप्पे पर व्यवस्था है। जी। इसके कारण कहीं आपको कोई इस तरीके की घटना दुर्घटना दिखाई नहीं पड़ रही है। नंबर एक बात, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन पटना की सड़कों पर जो है सो व्यवस्था जी। को देखने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पटना में बीते दिन जो फ्राइडे को वह जी। दिखाई पड़े। शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी और आज भी जो है सो वही दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, अभी 9 बज रहे हैं, साढ़े 8 जी। के बाद अब देख लीजिए धीरे धीरे सब लोग घर से बाहर निकल गए हैं और दिन भर जो है सो यह चल रहा है। बिल्कुल, आज और सुबह से ही जिस हाँ, तरीके से होली को हम लोग देख रहे हैं, और ये बिल्कुल। लगातार दोपहर में जिस तरीके से रुझान भी हम लोग देखते हैं, अक्सर फोटो वगैरह देखते हैं, होली का रुझान शहर नहीं से तो लेकिन कई लोग सुरक्षित होली खेल जी। रहे हैं, तो सुरक्षित होली लोग अपने अपने घरों के छत पर, अपार्टमेंट में, जी। कुछ लोग अपने मोहल्लों में यहाँ वहाँ मन एक दूसरे को गुलाल रंग, इधर नहीं कि कोई में हुड़दंग कोई नहीं करता हुआ दिखाई पड़ा है अब जी। तक। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से रंगों का त्योहार है तो रंग से ही होली मनाए, गोबर से, मिट्टी से यह नहीं हो रहा है। यह एक बड़ी बात है। सुरक्षित होली और सेफ होली का एक संदेश है लैब सिटीज की तरफ से भी। लेकिन होली में जिस तरीके से, चूंकि अपना राज्य बिहार है और राजनीति हमेशा यहाँ एक अलग ही उबाल मारती है, और हम लोग बीते दिनों भी देखे किस तरीके से राजनीति पे बातचीत तो करते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन चिराग पासवान बीते दिनों दिल्ली में थे और उन सब होली को लेकर भी उन्होंने टिक्का टिप्पणी कर दी। लेकिन उसके पहले अब जिक्र होली की शुभकामना का भी हम लोग कर लेते हैं, चूंकि शुभकामना संदेश के तरह जिस तरीके से इशारा किया जाता है, राजनीतिक इशारा, राजनीतिक बयानबाजी भी उन संदेशों में दिखाई पड़ती है। लालू यादव ने बीते दिनों ट्विटर पे पोस्ट किया और नीतीश कुमार ने भी लिखा बहुत सारी चीजें, लेकिन लालू के एक पोस्ट में बड़ा अच्छा संदेश दिखा, या हो सकता है सियासत बदलने का एक संदेश है। नहीं, ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहेंगे। जी। होली को लेकर के जिस तरीके से जी। आज देखिए, सुबह से ही माने सुबह क्या तड़के आपको 1:30-2 बजे के आसपास से जो सेलेक्टेड दुकान है पटना में, जहां जी। पर कि आपको खसी की ये मीट मिलता है, वो दुकान पर आपको जो देर रात से ही लोग अपना अपना नंबर फोन करके कि हमको इतना किलो चाहिए, हाँ, बुक कर दिया। और देखिए, सुबह में तो यह नजारा दिखाई पड़ा कि लोग कतारबद्ध होकर के दुकान के बाहर खड़े हैं, अब उसके लिए 4-4 घंटा, 5-5 घंटा इंतजार कर रहे हैं। और यह अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। और यह आपको बोरिंग रोड पर दिखाई पड़ा, यह आपको भट्टारिया रोड मोड़ पर दिखाई पड़ा, यह आपको अदालतगंज में दिखाई पड़ा, यही आपको जो सो कंकड़ बाग में ऑटो स्टैंड उधर कुर्जी के तरफ, अच्छा, दीघा के तरफ। तो यह सब अद्भुत नजारा है। रात से ही लोग परेशान थे और लेने के लिए, और सवेरे तड़के तो अपना अपना लोग ईंटा रख के गए थे, नाम ईंटा के नीचे कागज लगा के गए थे कि मेरा है, और ये क्यू लगा हुआ था, बड़ा नंबर लगा हुआ था। यह अब देखने वाली बात होगी कितने का जो है सो आय हुआ, ये कितने की, हाँ, कितने की बिक्री हुई ये विक्रेताओं को। तो यह एक निश्चित रूप से, और आज के दिन आपको होली में जिसके घर जाइएगा आपको यही मिलेगा। और जिस तरीके से
चिकन पर यह जो है सो हाँ। मुर्गा पर बिक्री पर यह जो सो बर्ड फ्लू को लेकर के जो एहतियातन अंडा और ये, तो निश्चित रूप से टोटल मछली और मटन इसी पर पूरा सबके निगाह थी और लोग इसी को खरीदते हुए नजर आए। अब आपका सवाल जो लालू प्रसाद यादव का, देखिए लालू प्रसाद यादव होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इस बीच में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात तो कह दी है, हर बुराई का अंत होता है। यह एक इशारा उन्होंने किया। दूसरा, हर पुरानी बात भूलकर, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। तो यह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? यह निश्चित रूप से देखिए जो सांकेतिक भाषा होता है, जो पॉलिटिकल माने एनालिसिस करते हैं, जो हम लोग जो देख पाते हैं, जो उसको हम लोग डिकोड करते हैं, तो उससे हमको इतनी बात समझ में आ रही है कि वह जो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं बगैर नाम लिए हुए, उसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। यह जो बात लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने कही है, लिखी है, उस पर उसका मतलब तो हम जो देख और समझ पा रहे हैं वह नीतीश कुमार है कि भाई सब चीज भूल जाइए, आइए फिर से मिल करके हम जो है सो हर बुराई का अंत होगा और हर पुरानी बात को भूल करके आओ करें नई शुरुआत। और यह तो नई शुरुआत करने का मतलब किसके साथ करेंगे, यह बात समझ में आता है। तो ये हमको जहां तक हम देख पाते, हो सकता है कि हम इसको हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन हम जो बात है इस बात को अगर डिकोड करिएगा तो इतनी बात समझ में आती है कि इशारों में लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष ने बगैर नाम लिए हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बिहार को यह बात बड़ा इशारा किया है। और इसी बीच अगर देखिए तो उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पोस्ट किए थे बीते दिनों, और होली को लेकर उन्होंने लिख दिया कि 20 साल की सरकार की विदाई होगी। होली पर एक बड़ा अच्छा संदेश के बीच एक वार पलटवार का भी हम लोग दौर देख रहे हैं। तेजस्वी का क्या ये बात चुनाव तक सत्य हो जाएगा? देखिए तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में ड्राइविंग सीट पर वही हैं। तो वह तो देखिए वह कुछ कह रहे हैं, उनके पिताश्री कुछ कह रहे हैं जो सांकेतिक भाषा में, तो वह कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार की विदाई होगी, मुख्यमंत्री आवास। तो ये देखिए वह कह रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को हराना है, जेडीयू को हराना है। यह बात पूरी क्लियरिटी के साथ तेजस्वी कह रहे हैं और वह उस और बढ़ते भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उनके पिताश्री लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनका इशारा कुछ और कह रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी बात को समझना है और इसी बात को सब लोग डिकोड भी कर रहा है बिहार की राजनीति को कि अब होली के बाद क्या होली के बाद क्या होगा। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तो इस अबूझ पहेली को होली के बाद जो बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है उसके बाद यह पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में। होली के बाद क्या होगा सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान अलग अलग मंच से बहुत ज्यादा इशारा कर रहे हैं। अपनी बातों से वो अलग अलग दिशाओं में कुछ चीजों को कहते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने ये कह दिया कि बिहार में एनडीए की सोच वाली सरकार बनेगी, यानी कि प्रधानमंत्री पे उनका एक बड़ा बात था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी। बीते दिनों वो दिल्ली में थे, दिल्ली में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी। और हमारे लाइव सिटीज के पत्रकार ने जब पूछा कि क्या नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगली होली मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ मनाई जाएगी। अब ये किस तरीके से हम लोग समझें? देखिए अब इसको हम लोग उसी बात को जो चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर रहे केंद्र में, उनकी बात बीते दिन आपने सुना उनके पार्टी कार्यालय में क्या उन्होंने वहां पर बोला कि पीएम मोदी की सोच की सरकार बिहार में बनेगी। तो यही पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही तो चर्चा थी कि क्या अब तक पीएम मोदी की सोच की जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो उनकी सोच से इतर सरकार है, नंबर 1। अब नंबर 2 कि बीते दिन फिर वो दिल्ली में अपने आवास पर होली मना रहे थे, तो वह उन्होंने कहा कि इस बार माने जो होली होगी वह एक अणे मार्ग में होगी, जो मुख्यमंत्री का जो चिन्हित आवास है, चिन्हित आवास एकदम ईयर मार्क आवास है, एक अणे मार्ग सीएम रेसिडेंस, उसमें होगी और नीतीश कुमार रहेंगे। देखिए ये दोनों बात को आप जोड़ लीजिए, दोनों बात को क्लब कर लीजिए, दोनों बात को साथ में इकट्ठा कर लीजिए, तो उनकी बात ही देशो या वो पटना में आकर के जिस तरीके से वो कुछ बोल के गए, या फिर दिल्ली में जो बात कर रहे हैं, वो दोनों बात में या तो ऐसे तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि यू टर्न ले लिया पटना के बाद में, जो मीडिया में जो उनकी बात चली, तो उसके बाद से यह उनका यू टर्न है कि सीएम
आवास पर होगी होली, जी। बिहार में पीएम मोदी की सोच की सरकार होगी बनेगी, बिल्कुल और नीतीश कुमार रहेंगे। रहेंगे, ये बिल्कुल। एक अजब सी कहानी है ये। जो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ देखिए आप नहीं, नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार ही करेंगे, करेंगे। सीएम का जी। नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। ये भी ये उन्होंने सबसे बिल्कुल बड़ी कहा। बात कही हाँ, बिल्कुल। चिराग पासवान ने। जी, और देखिए होली के बाद फिर सोमवार से सदन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल। जो बीते दिनों जिस तरीके से हलचल मची है, शायद उस पे भी सदन में बात तो हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सबका एक निगाह तो टिका ही हुआ। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान से मिलती जुलती बातचीत भी मुकेश सहनी ने वाल्मीकि नगर में नाश कर दिया था। हम इसको यहाँ आज इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सीएम आवास का जिक्र दोनों ही तरफ से हो रहा है। एनडीए के भी जो भी घटक दल है वो भी कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के भी घटक दल ये कह रहे हैं कि सीएम आवास में ही अगली होली होगी। मुकेश सहनी का भी स्टेटमेंट आया था। अब देखिए, ये मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सीएम आवास में ही होली, सन ऑफ मल्लाह, जी। विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक, जी। तमाम तरह की बात है और वह अभी महागठबंधन में है, हम्म। तेजस्वी यादव के साथ में है। तो ऐसे में सीएम आवास में होगी तो यह तो कहा ही जा रहा है, लेकिन किसके साथ होगी, किसके साथ होगी? यह जी। तो अभी उनको बताना पड़ेगा। यह महागठबंधन में है, लेकिन अब जी। क्या होगा, कैसे होगा, यह बात खुल के वो बोलते कि बोलते। तेजस्वी यादव के हमारे चेहरा होंगे, उनके साथ होगी, या फिर जो भी। तो यही देखिए, यही तो बात को अब डिकोड करना है, जी। इसी बात को हम लोग डिकोड भी करते हैं। तो हाँ। यह जो है सो मुकेश सहनी का जो बयान बीते दिन जो वाल्मीकि नगर में आया था, वह कुछ पूरी तरह से क्लियर हो नहीं पाया। है वो पिक्चर। बिल्कुल, सीटों का भी ऐलान हो गया था, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से चीजें बदलती बिगड़ती हैं। लेकिन चूंकि होली पे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज जिस तरीके से अलग अलग शहरों में होली मनाई जाएगी, बीते दिनों भी होली का कुछ रुझान हमने देखा और होलिका के ठीक बाद सर हमने देखा कि किस तरीके से शहर में थोड़ी सी शांति पसरी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सन्नाटा इसलिए भी छाया क्योंकि गोलीबारी भी हुई और कई जगह पे हमने घटनाओं को भी सुना, खबरें बनी। इसको लेके आप किस तरीके से समझते हैं? क्योंकि होली को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि चीज़ें इस तरीके से निकल के सामने आती हैं, कई जगह सड़क दुर्घटना भी हो जाता है, कई दो गुटों में झड़प हो जाता है। देखिए, यह सड़क दुर्घटना में जो ये है, यह तो जी। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो दुर्घटनाएं हुई बीते दिन, आपने देखा भी कि सन्नाटा था, रोड सड़क क्लियर था, कहीं कुछ दुर्घटना होने की बात नहीं। तो वह जो भी वाहन चालक हैं, वह आप माने उनका स्पीड क्या है, सबसे बड़ी बात है। और वह क्या वो नॉर्मल थे, या अब तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस का टेस्ट होगा, क्या होगा, तब उसमें पता चलेगा कि वह लोग सामान्य स्थिति में थे कि नहीं। लेकिन यह जितने जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट है, प्रशासन भी हर जिला का अलर्ट है, बावजूद इसके कुछ लोग ले रहे हैं, लेकर के चला रहे हैं, तो उसमें वो दुर्घटनाएं हो रही हैं नंबर 1। लेकिन इन दुर्घटना तो एक तरफ, यह जो तांडव मचा कई जगह पटना जिले में खास करके, ऐसे तो आरा में भी हुआ, ऐसे तो नालंदा में भी घटनाएं हुई जो गोली चली, लेकिन कई लोग, लेकिन यहाँ पर पटना में देखिए, अब जैसे नौबतपुर में गोली चली, एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यह जो होली का माहौल है, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड में है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं हो जा रही है, यह कौन लोग हैं? तो निश्चित रूप से यह एक बात है। फिर यहाँ देखिए, आपको आरा में घटना हो गई, पत्रकार नगर में घटना हो गई, हार्ट ऑफ द सिटी है पत्रकार नगर, वहां पर देखिए एक मालती देवी नाम की महिला है, उनको गोली लग गई। तो ये इस तरीके से, और आरा में भी देखिए किस तरीके से कपड़ा व्यवसायी को गोली लग गई, वहां पर नालंदा में देखिए कंगरसराय थाना क्षेत्र में, वहां पर गोली मार करके हत्या हो गई, जो कि नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री बिहार का गृह जिला है। तो यह सब होली में बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से होली के नाम पर यह तांडव, यह कौन लोग हैं, ये सब इस तरीके। तो यह पुलिस को निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस तरीके के जो लुच्चे लफंगे हैं, एक तरीके से कहा जाए, उस पर पुलिस की नकेल और दबिश है, और ऐसे लोगों को पुलिस छोड़ने नहीं जा रही है। बिल्कुल, और आई होप कि आज जिस तरीके से लोग होली मना रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी घटना निकल के सामने नहीं आए। लेकिन चूंकि होली है और आज के बाद चीजें क्या बदलेंगी, सदन का भी हम लोग जिक्र इसलिए भी बार बार कर रहे हैं क्योंकि होली आ गई और एमएलसी जो हैं वो बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे सदन में भी कि होली आ गई, वेतन नहीं मिला, कह रहे हैं कि अटेंडेंस तो ऐप से चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसको ऐसे समझिए, होली है, रंगों का त्योहार होली, जो कि आप पूरे उत्साह से मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है, दोनों फेस्टिवल है, उसमें भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और होली और रमजान में लगातार ये सब बिहार विधानसभा में हो देखिए, या फिर बिहार विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि लोग बराबर इसको उठा रहे हैं। और
ये लगातार कहा जा रहा है, फिर भी देखिए वेतन नहीं मिला, तो यह एक कहीं ना कहीं इन लोगों में बड़ी मायूसी है जी कि होली और रमजान जैसे पवित्र पर्व में भी इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। बिल्कुल, लगातार उनकी मांग उठती दिख रही है और आगे क्या कुछ इसमें अपडेट होगा वो हम लाइव सिटीज पर आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन सुबह की चाय में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।